धोलाबाटा स्थित सेंट जोसेफ बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। यहां पर बच्चों के लिए कृत्रिम बुद्धि मानव मस्तिष्क का पर्याय बन चुका है। इस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने अपने सुझाव व्यक्त किए। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष की भूमिका छात्र छात्राओं की ओर से निभाई गई। कार्यक्रम में मुख्य निर्णायक के रूप में जीटीवी के जर्नलिस्ट अभिजीत दवे, सहायक निर्णायक के रूप में श्री अनूप माथुर और अन्य कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानाचार्य राजेश बैप्टिस्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यशाला 1 दिवसीय थी जो आयोजित की गई है। इसमें स्मृति अंतर और सदन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अपने विचार भी प्रकट किए। क्या वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इतना श्रेष्ठ मानते हैं या फिर अपनी बुद्धि को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कमजोर मानते हैं? मैं उन सभी से कहना चाहूंगी जो यहाँ पर आकर एआई की तारीफ करने वाले हैं कि उन्हें खुद की बुद्धि को श्रेष्ठ मानना चाहिए, ना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को श्रेष्ठ मानना चाहिए। मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव मस्तिष्क का पर्याय नहीं बना है और नहीं बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक सहारा चाहिए होता है ना। जब आप छोटे होते हैं तो आपको चलने के लिए उंगली पकड़ने वाला एक आदमी चाहिए। इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक सहारे की जरूरत है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आप उसको मटेरियलिस्टिक वे में मत देखिए। अब परछाई है, परछाई किसकी है? हमारी खुद की है। लेकिन उस परछाई में क्या नहीं है? उस परछाई में आत्मा नहीं है। वो वही करेगी जो हम उसको कहेंगे, है ना। हम हाथ बढ़ाया, हाथ की परछाई बढ़ेगी, आकार बनाया, आकार दिखेगा। ठीक उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इट्स अ मैन मेड मटेरियल। आप ये समझिए आसान शब्दों में, मानव निर्मित वस्तु है ये। इट्स अ प्रोडक्ट जो बिक रहा है बाजार में। आज हमारी शाला में स्वर्गीय श्रीमती मटिल्डा बैप्टिस्ट, जिनको हम बड़ी मैडम कहते हैं, उनकी स्मृति में हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका विषय रखा गया था कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या मानव मस्तिष्क का पर्याय बन चुकी है। तो इस पर सीनियर और जूनियर वर्ग के बच्चों ने अंतर सदन प्रतियोगिता में अपने पक्ष और विपक्ष के अंदर विचार व्यक्त करे और मुख्य जज के रूप में, निर्णायक के रूप में श्री अभिजीत दवे, जो कि जी इंडिया टीवी के जर्नलिस्ट हैं, वो पधारे हुए थे। और सहायक निर्णायक के रूप में श्री अनूप माथुर सर और श्री दक्ष मेहता जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बच्चों ने बहुत कुशलता के साथ और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अपनी प्रस्तुतियां हमारे सामने दी और पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखे। सीनियर वर्ग से कुल 17 प्रस्तुतियां हमारे सामने आई। पक्ष और विपक्ष के अंदर कुल 17 प्रतिभागी हमारे बीच में रहे। और जूनियर वर्ग जो कि क्लास 6 to 8 का था, उसमें हमारे पास 15 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई और बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और निर्णायक महोदय के द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया गया, जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए। और सभी बच्चों ने जिन्होंने भी भाग लिया, उनको मैं शाला प्रशासन की ओर से बधाई प्रेषित करता हूं। और जिन्होंने भी उच्च स्थान प्राप्त किया और अपने आप को साबित किया, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आगे भी अपने इस मुकाम को कायम रखें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।